क्या जैसे भूत प्रेत इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, वैसे भगवान भी साधु संतों के शरीर में प्रवेश करते हैं? पहली बात तो भगवान पहले से बैठे हुए तो प्रवेश क्या करे। सबके हृदय अछत अविकारी, सबके हृदय में अविनाशी परमात्मा हृदय में बैठा है। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल नाभि से नापो, ऐसे तो ये देश आता, इसे हृदय देश कहते हैं। भगवान सबके हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। अव्यक्त रूप मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहे, लेकिन सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। तो वो प्रवेश क्या करेंगे, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। हाँ, अब समझना है, जैसे जितना भजन हमारा हुआ उतने भगवान का पावर प्रकाशित होता है। जैसे एक पापी आदमी है तो भगवान का पावर एकदम गुप्त है। थोड़ा भजन किया प्रकाश हुआ, थोड़ा और भजन किया प्रकाश हुआ, ज्यादा भजन हो गया पूरे विश्व में प्रकाशित हो गया, और ज्यादा भजन हुआ बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो गए, बीमार को ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो बड़े बड़े चमत्कार, बड़े सिद्ध, वो भागवतिक प्रभाव है। प्रवेश तो भगवान तब करें जब भगवान वहां ना हो, भगवान तो सबके अंदर होते हैं, समझ में। अब रही भूतों की बात, तो जैसे अब हमारे कर्म का भोग आना है, हमारा हृदय मलिन है तो हमारे एक आवेश आएगा, वो भूतों का हो, प्रेत का हो, पिशाच का हो, वो हमें दंड देगा, जलाएगा। जितने दिन होगा उतने दिन होगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, या कोई ऐसा संयोग बन जाएगा। प्रधान हमारा कर्म हमको दंड देगा, ना कि भूत प्रेत। अगर हमारा कर्म नहीं है दंड भोगने का तो इस स्मशान से गुजर जाओ, कहीं कोई तुम्हें नहीं लगे। अगर कर्म है तो घर बैठे तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, घर बैठे तुम में प्रेत का आवेश हो जाएगा। पर भगवान का ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में पहले से विराजमान है। कहो सो कहां जहां प्रभु ना ही, कहो भाई कोई ऐसी जगह जहां प्रभु ना हो, वो तो सब जगह विराजमान। भाग्यश्री मिश्र जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि भगवत प्राप्ति 5 प्रकार की होती है, तो किस प्रकार से करनी है महाराज जी? क्या 5 प्रकार का तात्पर्य होता है हमारी जैसी भावना होती, भगवान के समान वैभव प्राप्त होना, भगवान का जैसा